आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न है, सरल कीजिए। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। आज पहला प्रश्न है 20 का 1/4। तो का मतलब हो जाएगा क्या, गुना। तो इसको लिखेंगे 20 गुना 1/4। 20 गुना क्या हो जाएगा 1/4। तो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 4 5 20। तो ये हो जाएगा हमारा 5 गुना 1 बराबर क्या होगा 5 आंसर। दूसरा प्रश्न है 250/9 का 3/50। तो यहाँ भी का है तो क्या हो जाएगा गुना। तो ये हो जाएगा हमारा 250/9 गुना 3/50। 0 0 खत्म। तो ये हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा 5 25। तो आंसर हो जाएगा हमारा 5/3 आंसर। तीसरा प्रश्न है 2 पूर्णांक 1/2 भागा 20/8। तो इसको क्या करें, पहले पूर्णांक है तो इसको बटा में लाएंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 4 1 5 5/2 भागा 20/8। तो यह हो जाएगा हमारा 5/2 गुना इस ये भाग में, इसको गुना में बदलेंगे क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा। तो 8 ऊपर हो जाएगा और 20 नीचे हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 2 चौक 8, 5 चौक 20, 4 4 खत्म हो जाएगा। तो कितना आंसर रहेगा, 1 आंसर। चौथा प्रश्न है 12/7 भागा 9/35। तो इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 12/7 भाग में है तो इसको गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। तो हो जाएगा 35/9। तो इसको काटेंगे तो कितना काटे, यह हो जाएगा 7 5 35। 5 बार में ये हो जाएगा 3 3 9, इधर हो जाएगा कितना 4 3 12। अब नहीं कटेगा तो ये दोनों गुना हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 गुना 5 क्या हो जाएगा, 4 5 20, 20/3 आंसर। पांचवा प्रश्न 75/18 गुना 60/36। तो इसको हम लोग काटेंगे तो कितना कटेगा, ये हो जाएगा हमारा 12 तिया 36, इधर हो जाएगा हमारा 25 तिया 75 और इधर हो जाएगा 12 5 60। 25 गुना 5 तो हो जाएगा हमारा कितना 125। नीचे में कितना है 18, तो हो जाएगा 18 आंसर। पहले हम लोग का करेंगे तो यह हो जाएगा 20 गुना 1/4 गुना 1/5। ये भाग में है, इसको गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचा, प्लस 10 माइनस 5, 10 माइनस 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 5 ये भी हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बचा हमारा, तो बच गया 8 प्लस 10 माइनस 15। ये दोनों जुटेगा तो हो जाएगा 18 माइनस 15। 18 में से 15 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 आंसर। सातवां प्रश्न हो जाएगा 20 माइनस 8 प्लस 5। तो हो जाएगा ये हमारा 20 माइनस 8 5 कितना हो जाएगा 13। 20 में से 13 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 आंसर। आठवां प्रश्न है 16 भागा 15 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 4। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 भागा 15, ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपस में जुटेगा तो 8 3 कितना हो जाएगा 11। तो -11 प्लस ये हो जाएगा 4।
16 भागा 15 में से 11 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 11 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4 + 4। अब 16 में 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 4 + 4 बराबर हो जाएगा 8 आंसर। नौवां प्रश्न हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 14 भागा मंझली ब्रैकेट 3 का 2 माइनस, पहले इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -1 मंझली ब्रैकेट +9। अब हो जाएगा 14 भागा मंझली ब्रैकेट 3 का, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 प्लस ये हो जाएगा 9। अब ये का है तो इसको किस में बदलेंगे, गुना में, तो हो जाएगा 14 भागा मंझली ब्रैकेट 3 गुना 2 + 1 मंझली ब्रैकेट +9, हो जाएगा 14 भागा, ये तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 + 1 मंझली ब्रैकेट +9, तो ये हो जाएगा हमारा 14 भागा 6 1 कितना हो जाएगा 7 + 9। अब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 14/7 + 9, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, तो इधर हो जाएगा 2 + 9 बराबर 11 आंसर। 10 नंबर प्रश्न है, 30 - 5 गुना 6 + 2 भागा 2, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 - 6 5 कितना हो जाएगा 30 + 2 भागा 2, ये प्लस माइनस कर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 भागा 2 बराबर कितना हो जाएगा 1 आंसर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। दूसरा प्रश्न है, कोष्टकों का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करना है, इस प्रश्न में हमें कोष्टकों का प्रयोग करना है। निम्नलिखित प्रश्नों को गणितीय रूप दीजिए। इन सब प्रश्नों को क्या करना है, कोष्टक का प्रयोग करना है और उसको क्या करना है, गणितीय रूप में आंसर देना है। पहला प्रश्न है, 5 और 15 का योग में 18 से भाग देना। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। पहला प्रश्न क्या हमारा 5 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5, उसके बाद क्या है 15, तो 15, उसके बाद क्या है 18, तो हमने लिखा 18। अब क्या कर रहा है, 5 और 15 के योग यानी 5 और 15 का जोड़ में क्या करना है, में 18 से भाग देना। तो इसमें कितना से भाग देंगे 18 से भाग देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा गणितीय रूप 1 का आंसर। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, 69 में 4 और 6 के गुणनफल से 1 कम का भाग देना। तो पहले लिख लेंगे हम लोग कितना है 69, तो हमने लिख लिया 69, उसके बाद 4 है तो हमने लिखा 4, उसके बाद 6 है तो हमने इसको लिखा 6, उसके बाद कितना है 1, तो इस सब को हमने लिख लिया। अब करा 69 में 4 और 6 के गुणनफल यानी 4 और 6 का क्या है गुणनफल। गुणनफल में गुणनफल से 1 कम है, कितना कम है 1 कम है का भाग देना, यानी इन सब में कितना से भाग देना है, कितना से भाग देना है 69 से भाग देना। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाग का चिन्ह हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है, राहुल ने अपनी 24 पेंसिलों में से 4 को अपने पास रखकर शेष को अपने 5 साथियों में बराबर बराबर बांट दिया। प्रत्येक साथी को कितनी पेंसिल मिली। तो चलिए इसे समझते हैं। तो कितना करा 24, तो हमने यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग 24, उसके बाद 4 है तो हमने लिखा 4, उसके बाद कितना है 5, तो हमने लिखा
5। तो कह रहा है राहुल ने अपनी 24 पेंसिल में से 4 को अपने पास रखकर, 24 में से कितना रखा, 4 रख लिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ घटा का चिन्ह हो जाएगा। 24 में से 4 को क्या करेंगे, घटाएंगे, अपने पास रखकर शेष को अपने 5 साथियों में बराबर बराबर बांट दिया। बराबर बराबर बांट दिया तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसमें 5 से भाग देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 24 में से 4 को घटाएंगे तो 20, 20 में से 5 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। चौथा प्रश्न है 25 तथा 5 के योग से, क्या कर रहा है, 25 तथा 5 के योग यानी जोड़ से मतलब हो जाएगा इन दोनों से कितना अधिक है, 1 अधिक, तो 1 अधिक हो जाएगा का 124 में भाग देना। इन दोनों में क्या करेंगे, 124 से भाग देना, कितना देना, 124 से भाग। यही हो जाएगा हमारा क्या, चौथा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 4 के गुणनफल से 2 कम का कह रहा कितना, 2 तथा 4 के गुणनफल तो हो जाएगा 2 गुना 4 के गुणनफल, तो के गुणनफल हो जाएगा यानी इसका क्या हो जाएगा ब्रैकेट, गुणनफल से 2 कम, तो इसमें क्या लग जाएगा -2 का मतलब हो जाएगा इन दोनों का कितना से गुना है, 9 से, तो गुना कितना हो जाएगा 9 से गुना करो गुणनफल में, यानी पूरे गुणनफल में क्या करना है, गुणनफल में 6 से भाग देना। इस सब में कितना से भाग देना, 6 से भाग देना। यही हो जाएगा हमारा 5वां प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है सरल कीजिए, तो इसको हम लोग बोर्डमास की विधि से हम लोग इसे सरल करेंगे। तो चलिए इसे समझते हैं। 3 का पहला प्रश्न है 50 प्लस मंझली ब्रैकेट 15 - 5 प्लस 8 - 2 छोटी ब्रैकेट। पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मंझली ब्रैकेट को हल करेंगे। ये हो जाएगा हमारा बोर्डमास विधि से। बोर्डमास विधि में क्या होता है, पहले का करी तब करी, भागा सकल गुना तब जोड़ घटावा। तो चलिए हम लोग इस तरह से हम लोग इसे समझते हैं। इसमें पहले क्या करेंगे, पहले छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे। तो हमारे यहाँ कितना हो जाएगा 50 प्लस मंझली ब्रैकेट हो जाएगा 15 - 5 प्लस 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 6, और यहाँ से ये छोटकी ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 50 प्लस मंझली ब्रैकेट, ये भी हमारा क्या है प्लस है, ये हमारा प्लस है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 16, 15 6 कितना हो जाएगा 21 - 5, ये हो जाएगा हमारा कितना 50 प्लस 21 में 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6 5 1 6 66 आंसर। दूसरा नंबर प्रश्न में क्या है, यहाँ हमारा एक है छोटी ब्रैकेट, उसके बाद हमारा है मंझली ब्रैकेट, उसके बाद है बड़ी ब्रैकेट। पहले हम लोग किसका हल करेंगे, पहले छोटी ब्रैकेट का हल करेंगे, फिर मंझली ब्रैकेट को करेंगे, फिर हम लोग बड़ी ब्रैकेट को हल करेंगे। तो चलिए इसे समझते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा 8 6 प्लस 2 मंझली ब्रैकेट 5 - 4, इन दोनों संख्या के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ क्या है गुना छिपा है, देख सकते हैं गुना। 5 में से -8 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -3 मंझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। यह हो जाएगा हमारा 8 6 प्लस 2 मंझली ब्रैकेट 5, इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे, -4 गुना -3 तो क्या हो जाएगा हमारा +12 मंझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, फिर हो जाएगा हमारा 8 बड़ी ब्रैकेट 6 प्लस 2 मंझली ब्रैकेट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12 5 17 मंझली ब्रैकेट
उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। इन दोनों संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ होगा हमारा गुना। तो हो जाएगा हमारा 8 बड़ी ब्रैकेट 6 प्लस 2 गुना कितना हो जाएगा 17। उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, ये हमारा हो जाएगा 8 बड़ी ब्रैकेट 6 प्लस 17 दूना कितना हो जाएगा 34। 8 बड़ी ब्रैकेट 34 6 कितना हो जाएगा 34 6 हमारा कितना हो जाएगा 40। अब इन दोनों संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, कोई चिन्ह नहीं है तो क्या हो जाएगा गुना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 8 गुना 40 बराबर क्या कितना हो जाएगा 8 8 चौक 32। तो यह जगह 32 जीरो तो जीरो कितना 320 आंसर। प्रश्न है 12 भागा 6 माइनस 2 प्लस 10। इस तीसरा प्रश्न में हम लोग पहले किसका हल करेंगे, पहले जिसके ऊपर रेखा है हम लोग उसको हल करेंगे। तो यह हो जाएगा हमारा कितना 12 भागा 6 में से 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस 10। 12 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 तिया 12 तो हो जाएगा 3 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 13 आंसर। चौथा प्रश्न क्या है, बड़ी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट। पहले हम लोग किसको हल करेंगे, पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर मंझली ब्रैकेट को, फिर बड़ी ब्रैकेट। तो चलिए इसे समझते हैं। इसको लिखेंगे 15 तो है 15 प्लस इसको लिखेंगे 2 माइनस 3 माइनस मंझली ब्रैकेट 2। अब ये प्लस में है, ये हमारा क्या है प्लस, तो 5 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा हमारा 6 माइनस ये हो जाएगा 4 मंझली ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट। इन दोनों संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या आ जाएगा यहाँ होगा गुना। यहाँ क्या आ जाएगा गुना, तो हो जाएगा 15 प्लस बड़ी ब्रैकेट 2 माइनस 3 माइनस मंझली ब्रैकेट 2। यहाँ क्या लिखेंगे इसको गुना। 6 में 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2। उसके बाद मंझली ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट, ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस बड़ी ब्रैकेट 2 माइनस 3। यहाँ चिन्ह है तो क्या लगाएंगे हम लोग माइनस, ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4 फिर बड़ी ब्रैकेट, ये हो जाएगा 15 प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 7 माइनस 7। अब हो जाएगा 15 प्लस 2 में से माइनस 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हो जाएगा हमारा माइनस 5। प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, तो हो जाएगा हमारा 15 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 10 आंसर। पांचवा प्रश्न में हम लोग पहले किसको हल करेंगे रेखा को, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को हल करेंगे। इसमें हमारा कैसे हल करेंगे, पहले का करें तब करें, भागा सकल गुना तब जोड़ घटावा, उस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यह जगह हमारा 103 माइनस 144 भागा 12 गुना 12 प्लस 5 प्लस 12 भागा 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 10 बड़ी ब्रैकेट, ये हो जाएगा 103 माइनस बड़ी ब्रैकेट 144 भागा, इसको भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 प्लस 5 प्लस 12 भागा 4 प्लस 10। अब कितना करेंगे भाग की क्रिया करेंगे तो हो जाएगा 103 माइनस 144 में 144 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 12 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 10। यह जगह 103 माइनस इन सब को जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 9 10 9 19, तो जगह माइनस 19 तो बराबर कितना हो जाएगा 84 इसका आंसर।
इस नंबर प्रश्न में पहले हम लोग किसको हल करेंगे, छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट को, फिर बड़ी ब्रैकेट को। चलिए इसे भी समझते हैं। तो हो जाएगा हमारा 5 बड़ी ब्रैकेट 5 माइनस मंझली ब्रैकेट 5 माइनस, तो हो जाएगा कितना 5 है तो 5, यह हो जाएगा माइनस 5 5 10, छोटी ब्रैकेट फिर मंझली ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट, तो हो जाएगा 5 बड़ी ब्रैकेट 5 माइनस मंझली ब्रैकेट 5, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा माइनस 5 बड़ी ब्रैकेट, तो हो जाएगा हमारा 5 बड़ी ब्रैकेट 5 माइनस मंझली ब्रैकेट, ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो हो जाएगा हमारा 5 बड़ी ब्रैकेट 5 माइनस, ये 5 5 कितना हो जाएगा 10 बड़ी ब्रैकेट, तो हो जाएगा 5 में से माइनस 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होगा गुना, 5 में से माइनस 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -5, तो हो जाएगा 25 माइनस है तो क्या लगेगा -25 आंसर। सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न में पहले छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर हम लोग मंझली ब्रैकेट को हल करेंगे। तो चलिए इसे भी समझते हैं। तो हो जाएगा हमारा 15 माइनस 3, 4 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 0 भागा, अब करेंगे हम लोग मंझली ब्रैकेट को हल। तो हो जाएगा 5 प्लस -6 गुना -3, तो हो जाएगा 15 -3 गुना 0 भागा मंझली ब्रैकेट 5, हो जाएगा प्लस -6 गुना -3, तो कितना हो जाएगा +18 मंझली ब्रैकेट, ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस +3 गुना 0 भागा 18 5, कितना हो जाएगा 18 19, 18 5 हो जाएगा हमारा 23, तो हो जाएगा 15 प्लस 3 गुना 0 में 23 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, फिर हो जाएगा हमारा 15 प्लस 3 गुना 0 क्या हो जाएगा 0 बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस 0 कितना 15 आंसर। आठवां प्रश्न को चलिए हम लोग हल करते हैं। पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा -6 प्लस -6 भागा 2 माइनस बड़ी ब्रैकेट -5 गुना -1 -2, 2 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 2, तो गुना 2 बड़ी ब्रैकेट, अब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -6 प्लस -6 भागा 2 माइनस, ये हो जाएगा हमारा कितना -5 गुना -1, तो हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2 दूना 4, तो हमारा हो जाएगा -6 प्लस -6 भागा 2 4, 5 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो अब हम लोग क्या करेंगे, घटाना नहीं, हम लोग पहले भाग करेंगे तो हो जाएगा -6 प्लस भाग देंगे तो -6 में भाग देंगे 2 से कितना हो जाएगा -3 -1, यह हो जाएगा हमारा -6 प्लस -3 -1, तो हो जाएगा हमारा 6 3 9 9 1 -10 आंसर। नौ नंबर का प्रश्न है। बड़ी ब्रैकेट है, मंझली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट। पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस बड़ी ब्रैकेट 20 माइनस मंझली ब्रैकेट 2 माइनस छोटी ब्रैकेट, ये हो जाएगा
20 गुना 1/5, ये भाग में इसको गुना में बदलेंगे तो हो जाएगा 8 ऊपर 1 नीचे गुना 1/16 माइनस 8 में छोटी ब्रैकेट फिर मंझली ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट। अब इसको काटेंगे तो ये कितना वाला हो जाएगा 8 दूना 16, ये हो जाएगा 5 चौक 20, तो हो जाएगा 25 प्लस 20 माइनस मंझली ब्रैकेट 2 माइनस ये हो जाएगा हमारा, ये भी कटेगा फिर तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 माइनस 8 मंझली ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट, ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस बड़ी ब्रैकेट 20 माइनस मंझली ब्रैकेट 2 माइनस ये हो जाएगा हमारा -6 ये हो जाएगा 25 प्लस 20 माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस 6 मंझली ब्रैकेट उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, तो हो जाएगा हमारा 25 प्लस 20 माइनस 8 बड़ी ब्रैकेट, हो जाएगा 25 प्लस 20 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, 25 प्लस 12 हो जाएगा कितना 37 आंसर। तो आज हमने देखा प्रश्नावली 1.4 को।